ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले भावना ने आपको बताया था कि अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें लंगेड़ विधानसभा सीट से इरशाद अफगानी, सोपोर सीट से हाजी अब्दुल राशिद डार, बंगूरा क्रीरी सीट से एडवोकेट इरफान हफीज को और साथ ही उधमपुर वेस्ट सीट से सुमित मंगोत्रा, रामनगर सुरक्षित सीट से मूलराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से बनी वेस्ट सीट पर काजल राजपूत, बिलावर सीट से मनोहर लाल शर्मा, बसहौली सीट से लाल सिंह, जसरोहटा सीट से ठाकुर बलबीर सिंह, हरिनगर सीट से राकेश चौधरी जाट, रामगढ़ सुरक्षित सीट से यशपाल कुंदल, सांबा सीट से कृष्णदेव सिंह, बिसनहर सुरक्षित सीट से नीरज कुंदन, आरएसपुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला, बहू सीट से टीएस सोनी, जम्मू ईस्ट सीट से योगेश, नगरोट सीट से बलबीर सिंह, जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और मरहर सुरक्षित सीट से मूला राम को टिकट दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की भी चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लगातार पार्टी अपनी सूचियां जारी कर रही है और अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। हमारे संवाददाता भी हमको तमाम अपडेट लगातार डीडी न्यूज़ पर दे रहे हैं। ऋषि जुड़ रहे हैं हमारे साथ अनंतनाग से, वहीं धीरज जुड़ रहे हैं जम्मू से। आप दोनों को सुप्रभात। ऋषि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि हम मेन कोर पार्टीज की तो बात कर रहे हैं, भाजपा की, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ साथ पीडीपी की भी जी। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी कई हैं जो दोनों चरणों में हैं, जो कहीं ना कहीं गेम चेंजर के रूप में भी आगे आ सकते हैं जब चुनाव परिणाम आएंगे। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं अभी दोनों चरणों में की बात की जाए? इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कितनी भूमिका जो है वो प्ले कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर चुनावों को देखें तो अब तक हमने देखा था कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, इन तीनों के बीच में ही चुनाव घूमता रहता था। लेकिन 2014 से जो परिस्थितियां बदली, उसमें भारतीय जनता पार्टी मेन स्टेट लीडर के रूप में आ गई थी और सत्ता में भी शामिल हुई थी। अब जहाँ तक बात करें इन चुनावों की, 10 साल के बाद जब ये चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में इस बार जो चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी से इतर जो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो और चाहे वो जमात के समर्थन के जो तमाम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनकी अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा प्रभाव और दबदबा इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बड़ा मुद्दा तो है ही और जनता के सामने तमाम विकल्प भी खुल गए हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हम कह सकते हैं कि इन चुनावों में बहुत जगहों पर ऐसे मुकाबले हैं जो बहुकोणीय मुकाबले हैं। खासतौर से जब जमात के समर्थन की, क्योंकि जमात इस बार चुनाव में नहीं है, उसके ऊपर प्रतिबंध अभी भी जारी है। और हमने देखा था कि 1987 तक जमात एमयूएफ के गठबंधन से जब चुनाव लड़ता था तो एनसी के सामने और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश करता था। ऐसे में जो परिस्थितियां इस बार बन रही है, इन्हीं दलों को, खासतौर से एनसी और कांग्रेस को लगने लगा है कि कहीं वो अगली चुनौती फिर से इनके सामने न आ जाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बार बार उमर अब्दुल्ला के बयान आ रहे हैं। हालांकि इस खेल में पीडीपी जो है बच के निकलना चाहती है। पीडीपी कह रही है कि जो घाटी में हालात हुए थे उसके लिए एनसी जिम्मेदार है। हालांकि हमने देखा है कि तमाम ये निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो एनसी और पीडीपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और पहले चरण का जो मतदान है उसमें हम कह सकते हैं कि जो 24 सीटें हैं उसमें से जो 16 घाटी की है, कश्मीर घाटी की, उसमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और हमने चुनाव प्रचार के दौरान इस समय देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो 8 सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं और पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। और इंटीरियर में जब वो जा रहे हैं, हमने देखा है उनको बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम बार बार कह सकते हैं कि परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन चुनाव क्या हो है ये हम कह सकते हैं और चुनाव बहुत दिलचस्प है। ऐसे में एक और मसला है जो कह सकते हैं कि इन चुनावों में दिखाई दे रहा है कि जो उम्मीदवार हैं, कई जगहों में बहुत ज्यादा तादाद में उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर बहुत कम उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। अब हम कह सकते हैं जैसे बिजनेरा एक विधानसभा सीट है, वहां पर मात्र 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि पीडीपी, एनसी और बीजेपी, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी वहां पर मुकाबले में है। इस तरीके की जो तमाम परिस्थितियां हैं घाटी में वो दिखाई दे रही है। और एक और जो अगर हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण की अगर हम बात कर लें तो दूसरे चरण में कल आखिरी दिन था नामांकन का और उसके बाद 239 सीटों पर अब कुल चुनावी मैदान में लोग हैं। और ऐसे में सबसे अधिक जो चुनावी मैदान में लोग हैं वो कश्मीर जिले के हैं।
ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। धीरज, अगर देखा जाए तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, तमाम लोगों से भी आप बात कर रहे होंगे और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में लोगों में तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही लोगों के अहम मुद्दे क्या है, युवा क्या सोच रहा है वहां का, और साथ ही जो तमाम राजनीतिक दल है वो किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं। देखिए, अगर हम जम्मू रीजन की बात कर लेते हैं तो जम्मू रीजन में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। तो 10 साल के बाद एक बार फिर यहाँ के युवाओं के दिल में जो जम्मू कश्मीर का जो विकास है, उनके लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बेहतर सुविधाएं हैं और रोजगार, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि साल 2014 के बाद जिस तरीके से घाटी में विकास का कार्य हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुद्दे में कह रही है कि हमने जम्मू में जो एम्स दिया है, उसके बाद IIT, IIM और 5 मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है तो वो जम्मू को हमने दिया है। तो ये हमारा जो विकास का जो है वो चुनावी मुद्दा है कि कैसे हमने स्मार्ट सिटी के जरिए और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को देकर जम्मू रीजन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक बड़ी जो मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है युवाओं के लिए। 10 साल के बाद के अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ लगभग कुल मिलाकर 3,70,000 जो युवा वोटर हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा यहाँ ज़रूर है। और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुद्दों में बार बार कह रही है कि हमने यहाँ के 2014 के बाद लगभग यहाँ 42,000 युवाओं को रोज़गार दिए हैं, जिसमें न केवल सरकारी बल्कि जो प्राइवेट जो रोज़गार हैं। तो भाजपा का कहना है कि अभी हमने यहाँ 42,000 रोज़गार सृजन किए हैं। भाजपा कह रही है कि चाहे बात स्टार्टअप की हो तो स्टार्टअप 700 से अधिक स्टार्टअप यहाँ खुले हैं और स्टार्टअप में, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस 700 स्टार्टअप में 1/3 स्टार्टअप की मुखिया जो है वो महिलाएं हैं। तो युवाओं के साथ महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक आपने रोज़गार की बात की तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। जम्मू क्षेत्र में कैसे औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनको ज़मीनें दी जाए, कैसे उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उनको पैसे सब्सिडी दी जाए। तो इस पॉलिसी के तहत कठुआ जैसे क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई है। और ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कठुआ में बड़ी संख्या में जो कंपनियां जब आई हैं तो काफ़ी संख्या में यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि विकास के इन प्रयासों से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इन प्रयासों से काफ़ी संख्या में यहाँ के युवा जो कि इनके पास, जिनके हाथ में काम नहीं था, उनको एक रोज़गार मिला है। तो रोज़गार के लिहाज से देखा जाए तो चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या अगर हम कहा जाए तो स्टार्टअप हो, या कहा जाए कि जो अनऑथराइज सेक्टर को भी यहाँ मजबूत करने की कोशिश की गई है। और भाजपा बार बार ये भी कह रही है कि जो डेली वेजेज वर्कर्स हैं उनके लिए भी भाजपा के संकल्प पत्र में, उनके घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं हैं जिसके आधार पर उनके भी रोजगार को यहाँ सुनिश्चित किया जाएगा। तो युवाओं के लिए जो प्रमुख मुद्दे हैं, यही 3 प्रमुख मुद्दे हैं। बिल्कुल धीरज, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी धीरज, क्योंकि जम्मू में 43 विधानसभा सीटें आती हैं और 37 सीटें करीब ऐसी हैं जो हिंदू बहुल्य इलाके की हैं। अगर हिंदू बहुल्य इलाके के अलावा कई और समुदाय भी हैं जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बार अपने घोषणा पत्र में फोकस किया है, फिर वो चाहे पहाड़ी समुदाय हो, बक्करवाल हो, गुज्जर हो, इन समुदाय के लिए राजनीतिक पार्टियां किस तरीके के वायदे कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कई घोषणाएं की है और उन घोषणाओं में उन्होंने बकरवाल का जो समाज है, पहाड़ी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए, जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, उनके लिए बड़ी घोषणाएं की है। और जो आपने एक जो यहाँ का वाल्मीकि समाज है, जिनको कि अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में वोट देने का मौका नहीं मिला था, उनको भी पहली बार वोट देने का राइट मिला है। तो चाहे वो गोरखा समुदाय के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, और बार बार जोर देकर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जो विपक्षी दल है वो बकरवाल कम्युनिटी है या गुज्जर कम्युनिटी है,
या पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इनके आरक्षण को नहीं छीन सकता है। बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो न केवल भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है वो हिंदुओं को लेकर है, बल्कि बाकी कम्युनिटी को भी भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसी कम्युनिटी जो समाज में हाशिए पर रहे हैं, जिनको जी। अभी तक विधानसभा चुनाव में उस तरीके से तरजीह नहीं मिली, उनको मौका नहीं मिला, जी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भी मौका देकर और उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश कर रही है।